जो काम हम नहीं किए हैं उस तरह का आरोप अगर आप लगाएं तो सीधे रूप से ये मानहानि का मामला बनता है। कई ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, मामला दर्ज होते रहा है। आज गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा गढ़वा के ही पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि लगातार उनके द्वारा मंत्री के ऊपर सीधे रूप में आरोप लगाया गया। लगातार हमारे साथ खुद मंत्री मौजूद हैं, हम बात करेंगे क्या मामला उनके द्वारा कहा जाता रहा था सीधे रूप में, और जिसके बारे में आपके द्वारा पूर्व में नोटिस भी दिया गया था। देखिए, सीधे सीधे उनके द्वारा जो 10 साल जिन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व किया, विधानसभा के माननीय सदस्य रहे, उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं कि किस तरह से लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में किस तरह प्रतिरोध किया जाता है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता सबसे सर्वोपरि होती है। जनता जिसे चाहती है अपना प्रतिनिधि बनाती है, और जब वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो जनता ही अपने हाथों से उन्हें अपना प्रतिनिधित्व से हटाने का काम करती है, दूसरों को मौका देती है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय पूर्व विधायक जो 2 बार जनता को हमेशा छलते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे, जब जनता ने उन्हें नकार दिया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अनर्गल बयानबाजी बहुत बार मैंने देखा, बहुत कुछ, लेकिन ये अपने आदतों से बाज नहीं आए। हमेशा व्यक्तिगत आरोप लगाना, तथ्यहीन आरोप लगाना मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, लेकिन मैंने मर्यादा कभी नहीं लांघी। मैंने कभी उसका प्रतिकार उनके शब्दों में नहीं किया। लेकिन जब एक सीमा पार हो गई, जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझ पर ऐसे आरोप, आपराधिक आरोप मेरे ऊपर लगाए, तब भी मैंने एक सीमा में रहकर और उन्हें एक मौका दिया, एक लीगल नोटिस उन्हें मैंने भेजने का काम किया, और कि कम से कम वो अभी भी कम से कम चेत जाएं और जो भी उनके द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं उसके लिए वो माफ़ी मांगे। मैंने उनसे ये कहा था कि आप, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो बाध्य होकर मुझे संवैधानिक रूप से अपने मेरे चरित्र पर जो उन्होंने उंगली उठाई थी वो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक था, और मैंने कोर्ट में उनके विरुद्ध मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। किस तरह का आरोप लगाते थे और क्या मामला दर्ज? देखिए, आरोप लगाते तो सार्वजनिक है, सभी अखबारों में, सभी आपके चैनल से लेकर सभी चैनलों में प्रसारित किया गया है। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सभी अखबारों की कटिंग है कि मेरे द्वारा बालू की अवैध माइनिंग की जाती है, अवैध ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, टेंडर में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा 7% कमीशन लिया जाता है। तो ये सीधा सीधा मेरे ऊपर आपराधिक आरोप इन्होंने लगाया है, और मैं इनके स्तर तक नहीं जाकर मैंने संवैधानिक रूप से जो मुझे अधिकार संविधान में प्राप्त हैं उसके अनुरूप मैंने इन पर कोर्ट में मुकदमा दायर कराया। 11 साल संघर्ष के दरमियान अभी विपक्ष में रहकर यहाँ की राजनीति किए हैं, उस दौरान भी आपके द्वारा 11 साल मैं जनप्रतिनिधि भी नहीं था कभी, उसके पहले यहाँ का विधायक भी नहीं था, लेकिन राजनीति में बहुत एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरू की, राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में आया और बहुत सारे अनुभव के साथ, और 10 साल जब ये जनप्रतिनिधि थे तो इनके द्वारा जो भी ऐसे काम होते थे जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थे या जनहित के काम नहीं हो रहे थे, विकास के काम नहीं हो रहे थे, मैंने उस पर हमेशा मैंने बात उठाई। उनके रहते यहाँ बिजली की स्थिति क्या थी, सड़कों की स्थिति क्या थी, इस पर मैं हमेशा मुखर रहता था।
लेकिन कभी मैंने इन पर व्यक्तिगत लांछन कभी भी नहीं लगाया। और ये एक स्वच्छ लोकतंत्र का परिचायक भी नहीं है। जो लोग अनुभवहीन होते हैं, जो लोग अचानक से राजनीति में आते हैं, उनके द्वारा ऐसा बर्ताव या ऐसा व्यवहार होता है। हम लोग बहुत मंजे हुए और बहुत ही ज़मीनी स्तर से हम लोगों ने राजनीति शुरू की है, इसलिए हम लोगों से ऐसी उम्मीद लोग नहीं करते हैं। और लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी राजनेताओं से कि संविधान के दायरे में रहकर ही अपना कोई भी बयान देना चाहिए। सही बात है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। लोग मंच पर हों या किसी कार्यक्रम में हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन उसमें भी एक दायरा होता है, एक सीमित दायरा होता है। उसी के तहत बातें कही जाती हैं। या तो आप जिला स्तर की राजनीति कर रहे हो, राज्य स्तर की राजनीति कर रहे हो, और देश स्तर की राजनीति कर रहे हो, उसमें एक सीमित दायरे के तहत ही आपको अपनी बात कहनी चाहिए, न कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करनी चाहिए, व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिए, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी थे, मंत्री जी द्वारा सीधे रूप में कहा गया कि हम इसी को लेकर के व्यक्तिगत जो आरोप लगाया गया, व्यक्तिगत जो लांछन लगाया गया, उसी के तहत हमारे द्वारा मानहानि का मामला आज पूर्व विधायक के ऊपर दर्ज किया गया है। कैमरा मैन के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।